अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। देखिए, हम आपके जज्बात समझ सकते हैं, लेकिन हम कानून के खिलाफ नहीं जा सकते। और इस उम्र में बच्चे को माँ बाप दोनों का प्यार चाहिए होता है। मैं यकीन दिलवाती हूँ आपको, हम सारा परिवार उसका बहुत ख्याल रखेंगे और उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। आप बच्चे को मत लेके जाइए, मेरा घर सुना हो जाएगा। और हमने गौरी का ख्याल रखने के लिए नानी भी रखी है, दिन रात गौरी के साथ रहती है। चमक माँ की तरह गौरी का ध्यान रखती है। एक माँ की तरह ख्याल रखती है, लेकिन माँ तो नहीं है ना। देखिए, आप लोग प्लीज समझिए, हमें भी ये सब करने का कोई शौक नहीं है। हम अपनी पॉलिसीज को तोड़ नहीं सकते, हमारी मजबूरी है। हम चाह कर भी गौरी को आप लोग के पास नहीं छोड़ सकते। जब आपकी वाइफ ठीक होके वापस आ जाएंगी, तब आप गौरी को लेने आ जाइएगा। अगर उस समय तक गौरी को किसी ने गोद नहीं लिया होगा, तो हम उसे आपके साथ वापस भेज देंगे। अच्छा है, ये वाला जाए इस घर से। नींद खराब कर रखी है इस तूफान ने, अब अच्छे से सो पाऊंगी। अरे सुनिए, प्लीज प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुकिए। देखिए, मेरी बेटी को मत ले जाइए ऐसे। राधिका जब घर आएगी तो गौरी के बारे में पूछेगी, मैं क्या कहूंगा उससे। प्लीज मत कीजिए ऐसा, मेरा परिवार मत तोड़िए प्लीज प्लीज। सॉरी, हमें गौरी को लेके जाना होगा। प्लीज रुक जाइए। देखिए, हमारी बहू राधिका के साथ जो कुछ भी हुआ उसे तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन बाकी जो कुछ भी हमारे बस में है वो हम जरूर कर सकते हैं। दिव्यम इस बच्ची से बहुत प्यार करता है और हम सब परिवार वालों को भी इस बच्ची से बहुत लगाव हो गया है। और एक बच्ची को संभालने के लिए माँ की जरूरत पड़ती है, ये बात हम बहुत अच्छे से समझते हैं। इसलिए हमारा बेटा दिव्यम सिर्फ गौरी के खातिर दूसरी शादी करने वाला है। कहीं ये सब सुजाता जी की चाल तो नहीं? हेलो, पिंक स्माइली किड्स अनाथालय जी। हमें बंसल परिवार की बहू राधिका बंसल की खबर देनी थी आपको। जी, आपके यहाँ से राधिका बंसल ने एक बच्ची को गोद लिया था ना? हाँ हाँ हाँ, लेकिन राधिका बंसल तो अब पागल खाने में है और वो बेचारी बच्ची बिना माँ के पल रही है उस घर में। वरना तो राधिका के लिए इस बच्ची को घर में लेकर आया था, लेकिन अब हम इस बच्ची के लिए उसकी माँ और तुझे तेरी दूसरी बीवी लाने पर मजबूर कर देंगे। वरना और ये क्या बोल रही हो आप? होश में तो हैं? क्या गलत कहा हमने? तुझे गौरी चाहिए ना? वो अलग बात है सुजाता, लेकिन राधिका के होते हुए तुम दिव्यम की दूसरी शादी की बात नहीं कर सकती। राधिका पागल खाने में है मन्ना के पापा, और वहां से कोई वापस नहीं आता है। इसलिए हम जो भी कुछ कह रहे हैं ना, वो इस बच्ची और दिव्यम की भलाई के लिए कह रहे हैं। क्या घुसुर फुसुर कर रहे हो आप लोग वहां पर? नहीं नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बस हम लोग आपस में ये बात कर रहे थे कि जब बच्ची की नई माँ आ जाएगी
तब तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी ना बच्ची को हमारे पास रखने से। पर इस बात की क्या गारंटी होगी कि एक नई माँ गोद ली हुई बच्ची को अपनाएगी? मैम इतना आप भरोसा रखिए हम पर, हम ऐसी ही लड़की को लाएंगे जो गौरी को अपना सकेगी, जो गौरी को प्यार देगी, उसका ख्याल रखेगी। और दिव्यम की शादी पूरे परिवार की रजामंदी के साथ ही होगी। बस आप लोग हमें थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। ठीक है, हम आपको 1 हफ्ते का समय देते हैं। अगर तब तक गौरी की माँ वापस आ गई तो ठीक है, वरना हमें उसे वापस ले जाना होगा। जी जी, हमें मंजूर है। माँ, लेकिन आपको ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। हाँ सुजाता, तुमने दिव्यम की दूसरी शादी बोलकर बहुत गलत किया। आप लोगों को हर बार हर समय हम ही क्यों गलत लगते? मुन्ना क्यों नहीं गलत लगा? मुन्ना ने भी तो राधिका की पागल खाने वाली बात छुपा करके झूठ बोला ना। पर ये आप लोगों के लिए गलत नहीं है। मुन्ना, तूने गौरी के लिए राधिका की पागल खाने वाली बात अनाथ आश्रम वालों से छुपाई थी ना, झूठ बोला था ना। ये सब कुछ तूने गौरी की खातिर किया ना। तो अगर एक माँ होने के नाते हमने तेरी भलाई के लिए उनसे झूठ बोला तो इसमें हमने क्या गलत किया? और वैसे भी हमने जो भी कहा उसमें कुछ गलत नहीं कहा है हमने। और ना तो राधिका के इंतजार में अपनी बच्ची की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता है। अगर तुझे गौरी का बेहतर भविष्य चाहिए ना तो उसके लिए तुझे दूसरी शादी के बारे में सोचना ही होगा। और अगर तुझे राधिका का जिंदगी भर इंतजार ही करना है ना तो इस बच्ची को वापस दे दे। अगर तू जिद्दी है तो हम भी तेरी माँ है मुन्ना। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये बोले ना, हमारा हमेशा से एक प्यारे से परिवार का सपना था। पता नहीं हमारे सपने को किसकी नजर लग गई। पूरा होते होते वो सपना हमसे छिन रहा है। हमारे दिव्यम जी, हमारी बेटी हमसे दूर जा रही है। प्लीज बोले ना, हमारे परिवार को फिर से एक कर दीजिए। अरे आप फिर से आ गए। माफ करना, हमारे पागल पोते ने हमारा ब्रेसलेट चुरा लिया। देखिए दादी, एक दिन में 2 बार मिलने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। मुझे मिलेगा तो मैं आपको कॉल कर दूंगा। नहीं नहीं बेटा, वो हमारे पति की आखिरी निशानी है, हमारे लिए बहुत कीमती है। बस उसे बुला लीजिए, उससे वो ब्रेसलेट ले लेंगे और हम चले जाएंगे। तुम्हारे पाँव छूते हैं। अरे नहीं नहीं, क्या कर रही हैं आप? ठीक है, मैं बुला देता हूँ उसे। अरे अरे पगले, हमारा ब्रेसलेट चुरा लिया, शर्म नहीं आती? चुप चुप। हाँ, बता बता कहाँ है, बता
बता कहाँ है? अरे बेटा नहीं है इसके पास। हम जिस गाड़ी से आए शायद उसमें गिर गया होगा। हम जाके देखते हैं। ठीक है, दोबारा मत आइएगा। हाँ धन्यवाद। चलो। आपको हमारे लिए नींद की गोलियां लानी पड़ेगी, तभी मैं राधिका बहन के लिए कुछ कर पाऊंगा। हाँ हो जाएगा। तो फिर समझो काम हो गया। मिशन राधिका बहन की आजादी शुरू। नरपत भैया आप यहाँ कैसे? क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? सुसु सुसु आइए मन्ने वरना अट्ठे हो जावेगी, जाने दो। चलो। हाँ, चलो। ये तुम भाग रहे हो? मुझे यहाँ से भागने का खुफिया रास्ता पता है। अगर तुम मुझे भी अपने साथ लेके चलोगे ना तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अरे यार क्या मुसीबत है। चल 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 जल्दी। बहन हमें छिपते छिपाते बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आया हूँ, हमारे पास वक्त ना है, जल्दी चलो यहाँ से। पर नरपत भैया हमें ना बहुत डर लग रहा है, अगर पिछली बार की तरीके वापस से पकड़ी गई तो। बहना इस बारी मेन गेट से ना, जो बाहर एक सूखे गटर का सुरंग से उससे जावेंगे। हमने एक पागल ने जो रास्ता बताया से वो भी वही है। अब चलो जल्दी, थारी दादी ने भेजा है, मन नहीं ज्यादा सोचो मत। पर नरपत भैया दरवाजा तो लॉक है, हम बाहर कैसे आएंगे? देख वॉचमैन ने क्या बोल दिया, देख। चलो जल्दी, हमारे पास टाइम ना। चलो आ जाओ। नरपत भैया आराम से। आधे का बैठ, आ जाओ। चल जल्दी। किधर किधर चल, चलो। अरे दोनों पागल भाग गए। अरे ढूंढो उनको, पकड़ो इनको जल्दी से जल्दी।
से सीटी की आवाज आई, लगता है भाग गई। चलो पकड़ो उसको। नर्मद भैया, अगर इस बार भी पकड़े गए ना तो वार्डन हमें छोड़ेगी नहीं। और मन्ने बिना। चलो भागो। सारा एरिया अच्छे से छान मारो। वॉशरूम, स्टोर रूम, वो राधिका कहीं भी छुपी हो सकती है। पक्का उसकी मदद की है किसी ने भागने में। कहीं वही लड़का तो नहीं जो उस दिन पकड़ा गया था? हो सकता है। जाओ ढूंढो उसको। चलो। क्या हुआ? जल्दी चलो। नर्मद भैया, आप आगे चलिए, हम आपके पीछे पीछे आते हैं। मैडम बस थोड़ी दूर और हम बस पहुंचने वाले हैं। ये टनल का रास्ता सीधा पागल खाने के बाहर निकलता है। चलो जल्दी चलो। लो गौरी बेटा, एक बाइट और, ये पापा के नाम का। दूसरा बाइट दादी के नाम का। वाह 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 वाह। लगता है आज इतने दिनों की तपस्या पूरी होगी चमक दमक के। अब इन पैसों को भी अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम में दान देने पड़ेंगे। वाह चमक, तुम्हारे हाथ में बहुत स्वाद है, अच्छे बने हैं। बेड़ा क्या हुआ? बेड़ा हाथ दे, वक्त बहुत कम से। बेड़ा जरा दादी के बारे में सोचो। हमने उनसे वादा किया से कि मैं तुमने यहाँ से सही सलामत बाहर निकालूंगा। चल जल्दी। चलो। चमक। अब जी आंटी जी आइए ना। हाँ जी जी जी। गौरी क्या खा रही है? अरे जी। चमक बेटा, गौरी का खाना हो गया? जी अभी खाया उसने, अभी हम सुलाने ले जा रहे हैं। अच्छा चमक बेटा, वैसे तो ये बात हमें तुम्हारे मम्मी पापा से करनी चाहिए थी, लेकिन हम उन्हें ज्यादा जानते नहीं हैं, इसलिए बात हम तुमसे ही पूछने चले आए। आंटी जी क्या पूछना है आपको? चमक बेटा, तुम्हें दिव्यम कैसा लगता है? दिव्यम जी मतलब दिव्यम जी अच्छे इंसान है और क्या? नहीं, दरअसल हमारा कहने का मतलब है कि क्या तुम दिव्यम से शादी करोगे? क्या? सॉरी बेटा, हमें माफ करना। हमें तुमसे ये नहीं पूछना चाहिए था। तुम सुंदर हो, पढ़ी लिखी हो, जवान हो, अच्छे खानदान से भी हो, तो तुम क्यों एक शादीशुदा इंसान से शादी करोगी? वो भी एक ऐसा लड़का जो जबरदस्ती एक गोद ली हुई बच्ची का पिता है। लेकिन बेटा, तुम गौरी से इतना प्यार करती हो ना कि बस बिना सोचे समझे दिव्यम की दूसरी शादी की बात हमने तुमसे कह दी। सॉरी बेटा, हमें माफ करना। आंटी जी एक सेकंड रुकिए। आंटी जी हम समझ सकते हैं, और सच बताएं तो दिव्यम जी बहुत अच्छे इंसान हैं। कोई भी लड़की उनकी लाइफ में आएगी ना, वो लड़की बहुत खुशकिस्मत होगी। लेकिन आंटी जी, हम दिव्यम जी से शादी कैसे कर सकते हैं? दिव्यम जी राधिका दी से प्यार करते हैं, वो उनकी पत्नी है। हमारी वजह से
हम किसी की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहते। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। क्या हुआ भैया? बहना हम पहुंच गए, बस इस सीढ़ी से ऊपर जाना है हमने और इस ढक्कन खोल के हम सीधा पागलखाने के बाहर पहुंच जाएंगे। चलो चल जल्दी, चलो जल्दी चलो। ताकत लगा, ये लीजिए, से खोलने की कोशिश कीजिए। पकड़, संभाल कर। चमक बेटा, तुम राधिका की हालत जानती हो ना? राधिका इस वक्त जहाँ है वहां से वापस लौट कर आएगी भी या नहीं आएगी कोई नहीं जानता। और रही बात प्यार की, तो बेटा पुराने जमाने में कौन सा लव मैरिज होती थी? अरेंज मैरिज होती थी। पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहते थे, एक दूसरे का सुख दुख बांटते थे और बस एक दूसरे के साथ रहते रहते जान पहचान होती थी और बस प्यार हो जाता था। चमक बेटा, दिव्यम जी के लिए ना सही, गौरी के लिए इस रिश्ते के बारे में सोचो। तुम तो गौरी को कितना प्यार करती हो। जल्दी बैंड, चलो जल्दी। नरपत भैया, कहीं हम फिर से ना फंस जाए। बैंड मैं हूं ना, चलो जल्दी, कुछ ना होएगा। चला जा। ठीक, संभाल कर। आराम से, आराम से। राधिका, तुम ना जल्दी वापस आ जाओ, बस अब बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। राधिका